हमने लास्ट वीडियो के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात की थी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन जाना था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस चीज को क्या कहते हैं, उस चीज को एक बार वापस मैं बताना चाहूंगा। मैंने ये एग्जांपल आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर बताया था, ये अपना ये एग्जांपल था और इसका मैंने नॉर्मल जो आप स्टूडेंट्स ने चैट पे भी डिस्कस किया था कि इसका नेम जो है वो बेटा पोटेशियम फेरोसाइनेट है। पोटेशियम फेरोसाइनेट इसका कॉमन नेम है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आईयूपीएसी नेम, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आईयूपीएसी नेम नहीं, अभी हमारे लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम अभी हमने सीखा ही नहीं, तो हम इसका नॉमिनेशन कैसे करें? ठीक है, अभी इसका जो नॉर्मल नेम है वो है पोटेशियम फेरोसाइनेट। ठीक है, अब देखो K4FeCN6 हमने सबसे पहली बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं सबकी एक नेमिंग होता है। जैसे मैं एक बार नेमिंग आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर देखें, इसको वापस रिवाइज करें। जैसे ये बड़ा कोष्ठक है जिसके अंदर ध्यान रखें, एक बात मैं फिर बताना चाहूंगा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसको हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोला था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको उसी को बोलना है जो बड़े कोष्ठक के अंदर है, बड़े कोष्ठक के अंदर है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसी को बोलना है। अब जैसे मैं बोलूंगी इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो जब भी मैं कॉम्प्लेक्स बोलता हूं तो आपका ध्यान इस बड़े कोष्ठक की तरफ जाना चाहिए। बाहर आपके चाहे कुछ भी हो आपको कोई मतलब नहीं है, उसका नाम जैसा होगा मैं वैसा का वैसा लिख दूंगा। जैसे कोई भी नाम होगा मैं इनका नाम चेंज कर सकता हूं क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये है, बाहर वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है। K4 इसको मैं पोटेशियम ही लिखूंगा, ये 4 हो चाहे 6 हो चाहे 8 हो चाहे 10 हो, इसका कोई नहीं है, इसको पोटेशियम ही लिखना है। एक बार देखो इसका नोमेनक्लेचर वापस देख लें आप। ये जो बड़ा कोष्ठक है इसको हमने उस दिन बोला था कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ठीक है, इसको बोलते हैं समन्वय मंडल। लेकिन ध्यान रखें समन्वय मंडल कोऑर्डिनेशन स्पेयर भी बोलते हैं और आयनिक स्पेयर भी बोलते हैं, उसका थोड़ा सा फर्क मैं बता देता हूं आपको। वैसे मैं पूरा डिटेल में भी बता दूंगा, लेकिन एक बार शॉर्ट के लिए आप देख लें कि ये है कोऑर्डिनेशन स्पेयर, लेकिन कई जगह इसको आयनिक स्पेयर भी बोलना पड़ेगा। ये बाहर जो लिखा होता है, यदि कोई कॉम्प्लेक्स के बाहर कुछ लिखा आ जाए तो उसे कहेंगे आयनिक स्पेयर और ये है कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ठीक है, तो ये होगा आयनिक स्पेयर, अगर बाहर कुछ आ जाए तो ये आयनिक स्पेयर और ये जो कोष्ठक है उसको कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ठीक है, अब ये जो छोटे कोष्ठक के अंदर ये जो इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है वो है लिगेंड, वो है लिगेंड। लिगेंड के बाहर आपको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर को कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हम उपसहसंयोजक संख्या के नाम से जानेंगे, उपसहसंयोजक संख्या के नाम से जानेंगे। ये जो लिखा होता है ये मेन मोस्ट ऑफ चीज है आपके, ये है सेंट्रल एटम, इसको सेंट्रल मेटल एटम भी कहते हैं, और बाहर जो लिखा होगा वो मेटल होगा, इसलिए मैं इसको नॉर्मल क्या कह देता हूं, मेटेलिक। ठीक है, मेटेलिक एटम, इसको मैं नॉर्मल कह देता हूं धात्विक परमाणु या मेटेलिक एटम। और ये है सेंट्रल एटम, आपको पहले भी बता चुका हूं, आपको ध्यान कहां यहां पर रखना है, इस बड़े कोष्ठक पे ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या है, बाहर वाली चीज को आपको नहीं देखना, कहां काम आएगी वो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जा रहे हैं, उस चीज से हम देख लेंगे। आई थिंक सेंट्रल एटम ये चीजें एक बार वापस आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट, वरना यूट्यूब पे जो ये वीडियो जाएगा तो आप वहां पर देख लेंगे। लिगेंड, लिगेंड जो है इसका मतलब होता है नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर डोनेट एटम, दाता परमाणु, डोनेट एटम। ये अलग अलग है। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी जो आज का जो लेटेस्ट टॉपिक है वो अपना जो है वो है टाइप ऑफ लिगेंड। क्या है? टाइप ऑफ लिगेंड। इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको क्लास के अंदर भी बताया है, वीडियो के अंदर भी बता दिया, और एक बार वापस रिवीजन। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें पहले का रिफ्रेशमेंट लेना पड़ता है कि
आयनिक स्पेयर, आयनिक स्पेयर यानी आयनिक मंडल। ये इतने नाम थे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। इतना ही पूरा मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। अब अपना जो है हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, देखें इसका नाम है टाइप ऑफ लिगेंड। ये मैं क्लियर कर रहा हूं। अपना जो टॉपिक है वो आज का है द टाइप ऑफ लिगेंड, टाइप ऑफ लिगेंड, टाइप ऑफ लिगेंड, लिगेंड के टाइप। टाइप ऑफ लिगेंड के अंदर हमें पढ़ना क्या है कि लिगेंड जिसे मैं यहाँ पर एक बार वापस लिख दूं कि जो ये लिगेंड है उसको नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर डोनेट एटम कहते हैं। डोनेट एटम जिसके अंदर लोन पेयर हो, बात साफ सी है, जिसके अंदर लोन पेयर हो। देखो जैसे स्टार्टिंग में टाइप ऑफ लिगेंड, आपकी बुक के अंदर लिगेंड के टाइप बहुत सारे दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको एक शॉर्टली टिप बता दूं इस चीज की कि टाइप ऑफ लिगेंड जो होता है उसको मोस्ट ऑफ एंड मेनली 3 टाइप्स के अंदर ही पढ़ा जाता है। जैसे पहला तो हो गया मोनोडेंट, डेंट से मतलब है डोनेट एटम, लोन पेयर से, मोनोडेंट, डाइडेंट एंड पॉलीडेंट। इस पॉलीडेंट के अंदर, इस पॉलीडेंट के अंदर ट्राई भी आ जाएगा, टेट्रा भी आ जाएगा, पेंटा भी आ जाएगा, हेक्सा भी आ जाएगा, ठीक है। इसको पॉली ही कहें। अगर परीक्षा के अंदर मान लो एक पेंटा डेंट का एग्जांपल आ गया और आपको पूछ लिया कि कौन सा डेंट लिगेंड है, तो आप उसको पॉलीडेंट लिगेंड लिखोगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दो मोनो और डाई के बाद जितने भी डेंट होते हैं उनको पॉलीडेंट ही कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अपन जो डिस्क्रिप्शन है अपन पॉलीडेंट के हिसाब से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोनोडेंट। मोनो का मतलब अपनी केमिस्ट्री के अंदर एक होता है और डेंट का मतलब होता है डोनेट, लोन पेयर से, यानी मोनोडेंट ऐसे लिगेंड जिनके अंदर डोनेट एटम कितना होता है, एक होता है। जैसे कि एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, ध्यान दें एक बार, यहाँ पर एक जरूरी बात है और यहाँ पर हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी होते हैं। एक बार मैं इसको क्लियर करना चाहूंगा, पूरी चीज जो है हम स्टेप बाय स्टेप ले लेंगे। ये क्लासिफिकेशन था, एक बार इसको डिटेल में देखें एक बार। सबसे पहले मैंने बताया मोनोडेंट, सबसे पहले मैंने बताया मोनोडेंट कि मोनोडेंट क्या होता है। मोनोडेंट वो होता है जिसके अंदर लोन पेयर कितने हो, लोन पेयर वाला एटम कितना हो, एक। लोन पेयर एक नहीं, लोन पेयर वाला एटम, लोन पेयरिंग एटम, लोन पेयरिंग एटम कितने होंगे, द नंबर ऑफ लोन पेयरिंग एटम कितने हैं, अगर एक है तो मोनोडेंट। फॉर एग्जांपल देखिए एक बार, जैसे मैं 3 एग्जांपल बताऊंगा आपको। ये एग्जांपल है NH3। NH3 में टोटल एटम कितने हैं, एक तो नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, एक तो नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, टोटल एटम कितने हो गए, 4 हो गए। लेकिन लोन पेयर डोनेट वाला एटम कितने हैं, एक केवल नाइट्रोजन है, एक ही है, तो मैं इसको किसका एग्जांपल मान लूं, मोनोडेंट का। उसके बाद देखिए अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर टोटल एटम कितने हैं, 3, 2 तो हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 3 एटम है। लेकिन लोन पेयर कितने एटम के पास है, 1 एटम के पास है, तो भी मैं इसको क्या कहूंगा, मोनोडेंट कहूंगा, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल और Cl है, लोन पेयर कितने हैं, Cl पे लोन पेयर 3 है, लेकिन लोन पेयर वाले ग्रुप, लोन पेयर वाले एटम कितने हैं, 1 है, तो मैं इसको कौन सा डेंट कहूंगा, मोनोडेंट ही कहूंगा। आपको ये मतलब नहीं है कि लोन पेयर कितने, आपको मतलब ये है कि लोन पेयर कितने एटम के ऊपर है, डिपेंड वो करेगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। एक बार ध्यान दें, NH3 में नाइट्रोजन, H2O में ऑक्सीजन, और ये खुद NH3 में नाइट्रोजन हो गया, H2
इसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है मोनोडेंट की? देखो लिगेंड वही होगा जिसके पास लोन पेयर है। अगर लोन पेयर जिसके पास नहीं है उसको हम लिगेंड नहीं कहेंगे। मोनोडेंट एग्जांपल देख लें, जैसे आपने लास्ट 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा है। एग्जांपल की बात करें NH3H2O Cl FBr I, ठीक है, और काफी ज्यादा एग्जांपल हैं। और जितने भी एग्जांपल जैसे केमिकल बॉन्डिंग वगैरह चैप्टर के अंदर बहुत से केमिकल कंपाउंड पढ़े हैं, बहुत से केमिकल आयन पढ़े हैं, बहुत से केमिकल एटम पढ़े हैं, उनके अंदर से आप सिलेक्ट करोगे कि कौन से। लेकिन ध्यान रखें मैंने कंडीशन बताई है, लिगेंड वही होगा जिसके ऊपर कौन होगा? लोन पेयर होगा। ठीक है, लोन पेयर जिसके ऊपर होगा मैं लिगेंड उसी को कहूंगा। ध्यान रखें आप कोई ऐसा एग्जांपल न लें जिसके ऊपर लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर नहीं है और आपने लिगेंड बोल दिया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। मोनोडेंट देख लो, ये सारे मैंने मोनोडेंट लिखे हैं क्योंकि लोन पेयर जितने एटम पे हैं उनके नंबर ऑफ एटम कितना है? एक ही है, इसलिए मैंने क्या बोला इसको? मोनोडेंट बोला। एक बार मैं बता दूं मोनोडेंट के बारे में वापस। लोन पेयर वाला एटम एक होता है तो मोनोडेंट लिगेंड होता है। एग्जांपल आपके सामने और आपके भी नजर में काफी ज्यादा एग्जांपल आए हैं, उस चीज का भी ध्यान रखें। ठीक है, आप एग्जांपल है वो सिलेक्ट करते रहें। आपने 11th क्लास में बहुत से एग्जांपल ऐसे पढ़े जिनके ऊपर लोन पेयर होता है। ठीक है, देखें अब चलते हैं डाइडेंट के अंदर। इसमें डाइडेंट के अंदर, डाइडेंट का मतलब होता है जिसमें ऐसा लिगेंड जिसके अंदर जो डोनेट एटम होंगे वो डाई यानी कितने होंगे? 2 होंगे। और इसके फेमस एग्जांपल है, और ध्यान रखें स्टूडेंट्स ये अपने लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी लेटेस्ट जो आपके बोर्ड एग्जाम हुए 12th सीनियर के जो बोर्ड एग्जाम है उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर एग्जांपल भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई आएगा तो 90% जो पॉसिबिलिटीज होगी वो डाइडेंट की ही होगी। जैसे इसका एग्जांपल देखें, एक पहला है ईएन। अब जैसे ईएन वाला है, ईएन इसका क्वेश्चन कैसे आता है? फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन क्रिएट करते हैं इसकी स्ट्रीम। ईएन का पूरा नाम क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ ईएन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ईएन? आ गया। सेकंड, ये कितने डेंट है? अगर इतना पूछ ले कितने डेंट है तो आपको ये तो लिखना ही पड़ेगा कि कितने डेंट है, ये और बताना पड़ेगा कि उसके अंदर वो 2 एटम कितने जिनके ऊपर लोन पेयर है। ईएन कितने डेंट है इसका जो फॉर्मूला है वो बताएं। कभी कभी ये बोल देता है कि ईएन का फॉर्मूला बताते हुए आपको आईयूपीएसी नेम भी लिखना है। ठीक है, देखें एक बार ईएन के बारे में। ईएन का जो पूरा नाम होता है वो होता है एथिलीन डाइएमीन। ईएन का जो नाम होता है वो क्या होता है? एथिलीन डाइएमीन। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम। इसका फॉर्मूला देखें, एथिलीन किसको कहते हैं? अपनी केमिस्ट्री में एथिलीन का फॉर्मूला होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। डाइएमीन, एक एमीन इधर रहा, एक एमीन इधर रहा, तो ये रहे 2 एमीन और ये रहा एथिलीन। एथिलीन 2 एमीन है इसलिए डाइएमीन। आप सभी को पता है नाइट्रोजन है वो अपने पास लोन पेयर रखता है। तो स्टूडेंट्स आप खुद देखें कि लोन पेयर वाला जो है, लोन पेयर वाले एटम टोटल कितने हैं? एक तो ये रहा, एक ये रहा, तो लोन पेयर वाले टोटल एटम कितने हुए? 2 हुए। तो इसलिए मैंने इसको क्या कह दिया? डाइडेंट कह दिया। ठीक है, अब इसके अब देखो एक क्वेश्चन तो हो गया कि ईएन की फुल फॉर्म क्या है। दूसरा, ईएन है उसका फॉर्मूला क्या है? ईएन है वो कितने डेंट है? डाइडेंट है तो डाइडेंट के अंदर 2 लोन पेयर कहां है? ठीक है, उसके बाद इसके आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं स्टूडेंट्स। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नेम के अंदर कार्बन को नंबरिंग देते हो, ये लो 2 कार्बन को नंबरिंग इधर से भी दे दो, दोनों तरफ एमीन जुड़े हैं। ठीक है, 2 कार्बन को कहते हो एथेन, 2 कार्बन को कहते हो एथेन। 1 पे भी एमीन, 2 पे भी एमीन, तो 1 2 डाइएमीन।
आईयूपीएसी नेम हो गया एथेन 1,2 डाइएमीन। ठीक है, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। और फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ये जो आईयूपीएसी नेम है, आईयूपीएसी नेम आपने एमीन पढ़ रखा है, या ऐसे भी लिख सकते हो, इसका नाम देखें एक बार, इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हो 1,2 डाई। 1,2 डाई, दो कार्बन है इसलिए 1,2 डाई एथेन प्लस एमीन, एथेनेमीन। ये भी इसका आईयूपीएसी नाम है, ये भी इसका आईयूपीएसी नाम है। इस चीज का ध्यान रखें। तो इसके आईयूपीएसी नाम तो ईएन पे जितने भी जो है क्वेश्चन बन रहे थे वो एक बार वापस सुन ले। ईएन का जो नाम है वो रहा, ये ईएन का फॉर्मूला ये रहा, ईएन का आईयूपीएसी नेम ये रहा, ईएन कितने डेंट है और वो कितने डेंट और वो कैसे, दो डेंट है यानी डाई डेंट है, और वो डाई डेंट है, दोनों नाइट्रोजन है वो अपने लोन पे दिखा रहे हैं, तो दो एटम पे है, इसलिए मैंने इसको क्या कह दिया, डाई डेंट कह दिया। ऑफ कोर्सली ये टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले सकता हूं डाई डेंट का। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एग्जांपल जो है वो है OX। OX को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कहेंगे ऑक्सिलेट। क्या कहेंगे, ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट का फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्सिलेट का फॉर्मूला होता है C2O4-2। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा तो नहीं चलेगा, हमें तो प्रूव करना है कितने डेंट, और इसके अंदर तो मैं पता भी नहीं लगा सकता कि कितने डेंट है, तो मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसे, देखिए एक बार ध्यान दें, स्टूडेंट ध्यान दें, जिस फॉर्मूले के अंदर माइनस या प्लस, जिस एटम के ऊपर माइनस या प्लस का चार्ज आ गया वो कभी डोनेट एटम की तरह काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन के माइनस लिखे हुए हैं तो इनको डोनेट एटम आपको नहीं मानना है। जिनके ऊपर चार्ज है यानी जो अपनी आयनिक स्टेट में आ गया, जो अपनी आयनिक स्टेट में है उसको डोनेट एटम में नहीं लेना। ठीक है, आपको इस ऑक्सीजन को डोनेट एटम में लेना। ठीक है, ध्यान दीजिए, इस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, तो कितने ऐसे एटम हैं जिनके ऊपर लोन पेयर है, साफ दिख रहा है, कितने, दो। तो इसको भी मैं किसका एग्जांपल मानूंगा, डाइडेंट। ठीक है, इसको भी मैं किसका एग्जांपल मानूंगा, डाइडेंट का। ठीक है, यानी ऑक्सीलेट जो है वो एक टाइप का कौन सा डेंट लिगेंड है, डाइडेंट लिगेंड है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें स्टूडेंट्स। ये दूसरा एग्जांपल आपका जिसको ऑक्सीलेट कहा जाता है। ठीक है, आगे एक एग्जांपल, एक बार इस एग्जांपल को देख लें। यहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई है कि फॉर्मूले या स्ट्रक्चर के अंदर जिस पे भी आपको माइनस या प्लस का चार्ज दिखे, ठीक है, वो डोनेट एटम की तरह काम नहीं करेगा, डोनेट एटम नहीं होगा। डोनेट एटम वो होंगे जिनके ऊपर जो न्यूट्रल है, जो न्यूट्रल है। यहाँ पे ऑक्सीजन के बॉन्ड भी पूरे नहीं है। ठीक है, देखें आगे। डाइडेंट का एक एग्जांपल और है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं GLY से। GLY का नाम होता है ग्लाइसिनेट। क्या नाम होता है, ग्लाइसिनेट। ग्लाइसिनेट का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, एक स्टूडेंट्स ध्यान दें, अब देखें, इस ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज है, एक बार ऊपर लगा दो इस माइनस के चार्ज को। इस ऑक्सीजन में माइनस का चार्ज है यानी डोनेट एटम की तरह काम नहीं करेगा। इस ऑक्सीजन, ये देखो न्यूट्रल है, तो इस ऑक्सीजन में लोन पेयर आएंगे और नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता ही है। तो आपको इस फॉर्मूले में कितने एटम हैं उनके ऊपर लोन पेयर दिख रहा है, एक तो ये और एक ये, तो ये कितने डेंट हो गया, डाइडेंट हो गया। इस फॉर्मूले को कई जगह ऐसे भी लिखा गया है, तो इस चीज का आप ध्यान देंगे।
इसमें कोई फर्क नहीं है, इसको ओपनली लिखा है, ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर दोनों फॉर्मूले एक ही। ये है ग्लाइसिनेट का फॉर्मूला, ठीक है। इसमें दो लोन पेयर वाले एटम दो हैं, इसलिए मैंने इसको क्या कह दिया, डाइडेंट कह दिया। तो मैंने आपको 3 एग्जांपल बताए डाइडेंट के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज का आप ध्यान रखोगे। अब अपना जो लास्ट है डेंट के अंदर टाइप ऑफ लिगेंड है, जो लास्ट है उसकी बात कर लेते हैं। पॉलीडेंट, पॉलीडेंट की बात करते हैं। पॉलीडेंट के अंदर आपको डायरेक्ट लैंग्वेज ये लिखनी है कि वे एटम या वे लिगेंड जिनके अंदर जो डोनेट एटम होते हैं, यानी जो लोन पेयर वाले एटम होते हैं, वो 2 से ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं एंड इसका नॉमिनेशन भी करेंगे हम। कितने डोनेट जो लोन पेयर वाले एटम कितने हैं, 1 2 3। वैसे तो हो गया ट्राइडेंट, लेकिन 2 से ज्यादा है तो मैंने इसको क्या कह दिया, पॉलीडेंट। इसका नाम देखिए, CH2 को आप एथिलीन कहते हो। CH2 वाले ग्रुप कितने हैं, 2, तो इसको मैं क्या कह दूंगा, डाइएथिलीन। क्या कह दूंगा, डाइएथिलीन। एमीन कितने हो गए, 3, तो इसको क्या कहेंगे, ट्राइएमीन। शॉर्ट फॉर्म में लिखी जाती है इसकी DETA, जो है DETA, इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी डाइएथिलीन ट्राइएमीन। ये हो गया आपका पॉलीडेंट का एग्जांपल है, ठीक है। ये 3 वाला हो गया, ठीक है। अगर इसके अंदर मान लो, जैसे मान लो एक और है, एक एग्जांपल और ले लें, इसके अंदर क्या करना होगा, देखो जैसे नाइट्रोजन लोन पेयर रखिएगा, नाइट्रोजन 4 है, तो डोनेट एटम, डोनेट लोन पेयर वाले एटम भी कितने हुए, 4। तो वैसे तो हो गया टेट्राडेंट और वैसे हो गया पॉलीडेंट, 2 से ज्यादा है इसलिए इसको पॉलीडेंट बोल दिया। एथिलीन ग्रुप कितने, 3 है, तो इसको कहेंगे ट्राइएथिलीन। एमीन कितने हैं, 4, टेट्राएमीन। ये हो गया टेट्राडेंट का एग्जांपल, 2 से ज्यादा है इसलिए मैंने इसको पॉलीडेंट कह दिया। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कैसे, हाँ, पॉलीडेंट के अंदर भी एक एग्जांपल ऐसा है जिसके ऊपर क्वेश्चन क्रिएट होता है। देखें एक बार, इसको मैं मिटा रहा हूं। पॉलीडेंट के अंदर भी एक एग्जांपल ऐसा है जिसका क्वेश्चन क्रिएट होता है, और वो है EDTA-4। EDTA-4 किस टाइप का लिगेंड है तो पॉलीडेंट ही, ठीक है। EDTA-4, EDTA की फुल फॉर्म क्या होती है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, EDTA इसकी फुल फॉर्म होती है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये होती है EDTA की फुल फॉर्म। जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है -4 लगा है, यानी ये आयनिक स्टेट के अंदर है, तो इसका नाम हो जाएगा, यहाँ पर लिख दूं मैं इसका नाम, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। दोनों में फर्क क्या है वो भी देखिए। मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं, यहां पर देखें, इसका स्ट्रक्चर हम यहां बनाएंगे, देखना। एथिलीन, एथिलीन कहते हो CH2 को, डाइएमीन टेट्रा, यानी 4 कॉलम होंगे इसके ऊपर, CH2 COOH, CH2 COOH,
CH2COOH और ये आ गया CH2COO। CH2 को एथिलीन, 2 नाइट्रोजन है डाइएमीन, 4 एसिटिक एसिड है तो टेट्रा एसिटिक एसिड, ये जो है EDTA। और यहाँ पर जो है -4 स्टेट, तो इसका देखिए एक बार, इसका कैसे हो जाएगा, CH2 ये तो हो गया एथिलीन एमीन, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस। उसके अंदर H लगा था लास्ट में, इसलिए मैंने लास्ट में एसिड लगा दिया। मैंने जब H हटाया तो वहां पर माइनस चार्ज क्रिएट हो गया। कितने माइनस चार्ज, -1 -2 -3 -4, तो ऊपर चार्ज आ गया -4। जैसा कि आप सभी को पता है कि माइनस चार्ज वाले को हम डोनेट एटम नहीं मानेंगे। ये ऑक्सीजन न्यूट्रल है तो मैं इसको लोन पेयर बना दूं, इस पे लोन पेयर होंगे, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होंगे, तो टोटल लोन पेयर वाले एटम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो वैसे तो हो गया हेक्साडेंट और 2 से ज्यादा है, इसलिए मैं इसको क्या बोल देता हूं, पॉलीडेंट। परीक्षा में कई बार ये आ जाता है EDTA की फुल फॉर्म क्या है और इसका स्ट्रक्चर बनाइए, तो ये आपके काम का है, ठीक है। हेक्साडेंट EDTA -4 किस टाइप का जो है लिगेंड है, किस टाइप का लिगेंड है, तो आपको स्ट्रक्चर बना के आप ये भी बता सकते हो कि -4 चार्ज क्यों है और इसको कौन सा डेंट बोले। वैसे ये पॉलीडेंट, आप पॉलीडेंट लिखोगे तो भी सही है, हेक्साडेंट लिखोगे तो भी सही है। ये आपके जो टॉपिक था हमारा आज का टाइप ऑफ लिगेंड, ये कंप्लीट होता है। इसको घर पे सभी एक बार जो है बन करके देखोगे, सब चीज जो है, कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर आप सभी के पास हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स किस टाइप का होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, किस टाइप से होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो